हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम 2025 बोर्ड में जितने भी सारे पीवाईक्यू आए हैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर के, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ में मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू का भी प्लेलिस्ट बनाया है, उसकी भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अल्कोहल फिनोल ईथर का पहला क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग। फिनोल को सबसे पहले हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना, जो फिनोल है काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। जो Br है वो 3 पोजीशन पे जुड़ता है, ऑर्थो, पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे जो Br है वो जुड़ जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और ये जो कंपाउंड बनता है इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इस कंपाउंड के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। सिमिलरली अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जो NO2 है तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। हमारा यहाँ पे कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड बना ये है पिक्रिक एसिड। बी पार्ट है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल रिएक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल इन रिएक्शन विद CH3+। तो CH3+ में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ROH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH CH CH। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो H+ हमारा रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ROCH CH CH प्लस H+, तो ये हमें कंपाउंड मिलेगा। और वाला पार्ट है, व्हाई डू फिनॉल नॉट अंडरगो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो नॉर्मली ब्रेक नहीं होता फिनोल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेंस करता है बेंजीन रिंग के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आता है और ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो फिनोल जनरली डू नॉट गिव द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, सिंस जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आता है ड्यू टू द रेजोनेंस, तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई ये COH की रिएक्शन शो नहीं करता। सी पार्ट है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 प्राइमरी अल्कोहल 2-methyl propane 2 टर्शियरी अल्कोहल बाय यूजिंग HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम बात करें जो HCl ZnCl2 है ये लूकास रिएजेंट होता है। नॉर्मली जो HCl है अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, बट जब ये रिएक्ट करता है तो हमारा RCl बनता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है रूम टेम्परेचर में लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो जो टर्बिडिटी है दैट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर। वेयरएज 2-methyl propane 2 जो है वो रूम टेम्परेचर पे लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, हमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो टर्बिडिटी है वो प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली, तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2। जो ब्रोमीन है CH2 की प्रेजेंस में जब फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो जो Br है वो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ सकता है या पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम बोलते हैं 2-ब्रोमोफिनोल, और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं 4-ब्रोमोफिनोल। और याद रखना जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। नेक्स्ट है, आपने फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो NO2 ग्रुप जो है वो तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है, हमारा बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना है इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, तो ये जो हमारा कंपाउंड बना इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। बी पार्ट है, व्हाई फिनोल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजली। जो फिनोल है वो इजिली H+ एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो फिनोल का ऑक्सीजन है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कम होती है और वो इजिली H+ एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन फिनोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम अंडरगो डीलोकलाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं विद बेंजीन रिंग, सो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अवेलेबल होते हैं ऑन OH ग्रुप ऑफ फिनोल, और ये इजिली
प्रोटोनेशन नहीं करता। सी है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रिसोल गिव रीजन। तो हमारे पास यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे क्रिसोल है। क्रिसोल में क्या होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे पैराक्रिसोल बनाया। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ होती है तो ये H+ रिलीज करता है, तो हमारा फिनॉक्साइड बनता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रिसोल है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इट डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे दो फिनॉक्साइड है, यहाँ पे CH3 है। अब ये जो CH3 है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा टुवर्ड द ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज है और ये CH3 और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है फिनॉक्साइड का। एज ए रिजल्ट इसकी जो स्टेबिलिटी है कम होती है और जो ये वाला फिनॉक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये कम स्टेबल होता है तो कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती है। सो दैट्स वाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू क्रिसोल। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, कैन सोडियम इथॉक्साइड लिया, साथ में टर्शियम ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, कैन बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टर्शियम ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब याद रखना ये जो टर्शियम एल्काइल हैलाइड होता है ना, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये घिरा हुआ है CH3 ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पे अटैक नहीं करता, बट ये एज ए बेस काम करता है। तो जो ऑक्सीजन है CH3 से H+ ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भेज देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, Cl नेगेटिव जो है रिमूव हो जाता है। तो अगर आप टर्शियम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, आपको एल्कीन मिलेगा, साथ में आपको CH3 CH2OH NaCl मिलेगा। जस्टिफाई योर आंसर बाय सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियम ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो अगर आपको टर्शियम ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है ना, तो आप जो एल्काइल हैलाइड लोगे वो प्राइमरी होना चाहिए। तो आप हमेशा यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे। यहाँ पे हमने इथाइल क्लोराइड लिया, साथ में हमने सोडियम टर्शियम ब्यूटॉक्साइड लिया। तो यहाँ पे टर्शियम ब्यूटॉक्साइड आप ले सकते हो, जो ऑक्सीजन है वो इजीली इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, NaCl रिमूव हो जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, हम लेंगे 1 2 3। साइड चेन पे यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे O CH2 CH3। इसे इथॉक्साइड कहते हैं, इसे मिथाइल कहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको इस चैप्टर का PYQ समझ आया हो। अगर आप ऑर्गेनिक में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैंने ऑर्गेनिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, उसे जरूर फॉलो कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।